नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल आखिर ढूंढ ही लेता है अक्षत किधर है। अक्षत को गोद में लिटाती है और डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए बोलती है मंगल। सब लोग परेशान हो जाती है क्योंकि अक्षत को होश नहीं आता है। बुआ दादी मंगल को परेशान करने लगती है कि मुहूर्त बाजू में आ रहा है, तुम अभी उठो उधर से, अक्षत को कोई और देख लेंगे, तुम मंडप में आओ। अक्षत को होश आता ही नहीं है। मंगल बहुत टेंशन में पड़ जाती है। मंगल बुआ दादी को बोलती है कि आप भी तो एक माँ है, आपको पता नहीं है क्या एक माँ का टेंशन क्या है। मेरा बेटा मेरे गोद में बेहोश पड़ा है और आप बोल रहे हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है और शादी के लिए आ जाओ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। इस टाइम पे मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरा बेटे का होश आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कुछ सोचेंगे। बुआ दादी मंगल के पैर पड़ने लगती है। बुआ दादी बोलती है कि हमारे ख़ानदान का नाक कटेगा अगर इस शादी नहीं होगा, तो तुम प्लीज़ आ जाओ और मेरी बेटे पोते की शादी के लिए मान जाओ। तभी मंगल पैर हटाती है क्योंकि बुआ दादी मंगल के पैर पड़ने लगती है। बुआ दादी को बहुत गुस्सा आती है और बुआ दादी बोलती है तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है, मरा तो नहीं है। ये सुन के मंगल का मूड बहुत ख़राब हो जाती है। मंगल बोलती है आप किसी के बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, आप भी एक माँ है। प्रतिमा जी भी बोलती है कि मंगल बुआ दादी इसीलिए बोल रही है क्योंकि उनको टेंशन हो रहा है कि मुहूर्त ना निकल जाए और ये शादी मिस ना हो जाए। कपिल को भी थोड़ा टेंशन होने लगता है। तभी डॉक्टर उधर पहुंच जाता है और डॉक्टर अक्षत को एक इंजेक्शन देता है। डॉक्टर मंगल को बोलता है कि अभी अक्षत खतरे से बाहर है। मंगल को तसल्ली हो जाती है और कपिल को भी शांति मिल जाते हैं। मंगल धीरे धीरे अक्षत से पूछने लगती है कि बेटा तुम्हें वो उस कमरे में कैसे गए, वो इलेक्ट्रिक कमरे में तुम कैसे गए, तुम्हें शॉक भी लग सकते थे। तभी अक्षत धीरे धीरे बोलने लगता है कि मैं उस कमरे में गया नहीं हूँ, मुझे लॉक किया गया था। बुआ दादी और उनकी हेल्पर ये समझ लेते हैं कि अभी अक्षत मुंह खोलेगा, इसीलिए बुआ दादी आगे बढ़ के जाके अक्षत के कान पकड़ते हैं धीरे से और कान में ऐसे छुट्टी काट के बोलती है, दिखाती है आंखों से कि कुछ भी मत बोलना। लेकिन अक्षत डर के मारे रुकते नहीं है। अक्षत अपने उंगली दिखा के बोलती है कि इन दोनों ने मुझे लॉक किया। बुआ दादी और ये हेल्पर के लिए बोल रहे थे। तभी कुसुम जी मंगल सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि बुआ दादी ऐसे कैसे कर सकती है। अक्षत ये भी बोलता है कि मैंने आपको पार्लर में लॉक करने का प्लान सुना, वो प्लान मैं आपको दादी को बताने जा रहे थे, तभी इन लोगों ने मुझे इलेक्ट्रिक में बंद किया। मंगल को भी ये इल्ज़ाम सही लगता है क्योंकि मंगल खुद ये महसूस किया है कि मंगल को पार्लर में वो लोगों ने बंद किया था। कुसुम जी को ये इस चीज़ पे भरोसा होता है क्योंकि कुसुम जी ने खुद देखा था बुआ दादी अक्षत को थप्पड़ मारने जा रहे थे थोड़ी देर पहले। मंगल बुआ दादी को पूछने लगती है कि आपने ऐसे क्यों किया। तभी बुआ दादी खुद को डिफेंड करने लगती है कि हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। तभी लिपिका आगे आके बोलती है कि हाँ, दादी ने जब मंगल दीदी आने के लिए लेट हो रही थी तभी दादी ने मेरा हाथ पकड़ के मंडप तक लेके गए थे और कपिल जी से शादी करने के लिए वहाँ बैठने के लिए बोला था मंडप में। कपिल भी शॉक हो जाता है कि लिपिका के साथ बुआ दादी ऐसे क्यों कर सकते हैं। बुआ दादी अपना जस्टिफिकेशन देने लगती है और बोलती है कि मैंने इसीलिए किया ताकि अगर मंगल ना आए, हमारा ख़ानदान का इज्जत बचाने के लिए मैंने लिपिका को मंडप में बैठने के लिए बोला, मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था। तभी मंगल बोलती है मैं ये नहीं मानती हूँ कि बुआ दादी जो भी बोल रहे हैं वो सच है। मुझे पता है कि बुआ दादी ने अक्षत को लॉक किया था वो इलेक्ट्रिक रूम में और बुआ दादी ने मुझे भी ब्यूटी पार्लर में बंद किया था। अचानक से पावर कट हो गया था, अचानक से सारे स्टाफ चले गए थे और अचानक से कैसे शटर बंद हो सकता है ब्यूटी पार्लर का। ये षड्यंत्र है बुआ दादी का। और कुसुम जी ने भी देखा था कि बुआ दादी अक्षत को मारने जा रही थी। ये सब बस काफ़ी है बुआ दादी के अगेंस्ट मैंने प्रूफ करने के लिए। तभी कपिल बोलता है बुआ दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, कभी भी बुआ दादी झूठ नहीं बोल सकते इस मामले में। तभी मंगल बोलती है कि क्या मेरा बेटा झूठ बोल सकते हैं क्या। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन हो जाता है।
बरका का मुलाकात कार्तिक से होता है। बरका कार्तिक के गाने से इम्प्रेस हो जाता है और कार्तिक को करण कपूर से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन गला खराब होने की वजह से गाना पूरा नहीं गा पाता है कार्तिक। फिर से और एक मौका देने के लिए बरखा करण को रिक्वेस्ट करती है। क्या अब मंगल और कपिल की शादी हो पाएंगे? क्या कार्तिक और लक्ष्मी फिर से मिल पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे साड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।